आपको बॉलीवुड की लीजेंड क्लासिकल मूवी शोले तो याद ही होगी। वहां पर जब भी अमिताभ बच्चन के सामने वीरू का किरदार निभा रहे धर्मेंद्र उटपटांग बातें बोलते थे, तब वो लास्ट में एक बात बोलते थे, क्यों जय, हो जाएगा ना। तब जय उनकी बात को कवर करने के लिए बोलता था, अब बोल दिया है तो हो ही जाएगा। यानी यहाँ पर दोनों की दोस्ती की बातें थी। लेकिन कुछ ऐसा ही मिजाज आजकल अनिल शर्मा का और अमीषा पटेल का हो रहा है, जहां पर कुछ इस तरह की दोनों बातें कर रहे हैं जिससे लगता है उन्हीं की केमिस्ट्री बन रही है, लेकिन मूवी को या पब्लिसिटी को बहुत नुकसान हो रहा है। एक्चुअली अमीषा पटेल ने जब भी गदर 2 की बात की है हमेशा नेगेटिव टोन में बात की है। ये कह लीजिए उनको बात करने का सलीका नहीं आया। नाम उनका सकीना है, लेकिन सलीके के नाम पर वो अभी भी जीरो है। जब अपनी मूवी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमोट करने की बात होती है तब वो बोलती है कि गदर को गटर कहा गया। इस बात को लेकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं, बिकॉज जिसने भी पुराने इंटरव्यू देखे गदर 1 के दौरान के, किसी ने मूवी को गटर नहीं कहा था। हालांकि मूवी को लेकर बायकॉट की बात भी नहीं हुई थी, सिर्फ लगान वर्सेस गदर की डिबेट हुई थी। लेकिन अपनी मूवी को प्रमोट करने के चक्कर में या फिर बढ़ा चढ़ाकर बात करने के चक्कर में अमीषा पटेल कहती हैं कि लोगों ने गदर को गटर कहा था और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था। और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात, और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज्यादा मेहनत करूंगी। एक्चुअली जब गदर मूवी का ट्रेलर आया था पहले पार्ट का, तब गाने ऑलरेडी चार्ट बस्टर हो चुके थे, प्लस मूवी बहुत सेंसिटिव लग रही थी। ऐसे में कोई गटर कह नहीं सकता। अगर मूवी को डाउन दिखाना भी था तो सनी देओल की तरह बात करना आना चाहिए। सनी देओल ने ये कहा था कि बहुत लोग मूवी के खिलाफ थे बिकॉज मूवी पंजाबी थीम की लग रही थी, एक्टर बहुत सीरियस लग रहे थे, गाने भी पंजाबी स्टाइल में थे। ऐसे में लगान को फेवर किया गया बिकॉज लगान थोड़ा क्रिकेट बेस की थी, पॉपुलर मास मसाला जॉनर को एक्सप्लोर करती थी। ये बात सनी देओल ने जिस तरीके से कही, वहां पर अपनी मूवी को डिग्रेड नहीं किया बल्कि मूवी की तारीफ की। लेकिन अमीषा पटेल ने जब ये बात कही तो लगा कि मूवी की ही डिग्रेडेशन हो रही है। वो कहती हैं गदर को गटर कहते थे लोग। अपनी मूवी को इस तरह से निगेटिव वर्ड से कंपैरिजन करना बहुत ही बेकार हैबिट है और अमीषा पटेल इस बात को समझ नहीं पाती। इससे पहले अमीषा पटेल ने यही गेम अनिल शर्मा के साथ खेला था जब कहा था उनकी प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है, न पेमेंट मिलती है, न म्यूटिशन को पैसा मिलता है, न ही आने जाने का रास्ते का किराया मिलता है, न खाना मिलता है। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को बाप बेटी वाली बातें दोहराती हैं। अनिल शर्मा भी लगता है जय वीरू की तरह उनको सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि पता नहीं कहां से सकीना इतनी ब्यूटीफुल होती जा रही है, दिन ब दिन उसका हुस्न निखरता जा रहा है। यानी एक डायरेक्टर स्टेज पर अपनी हीरोइन को फ्लर्ट कर रहा है और जो हीरोइन है वो अपने डायरेक्टर का मजाक उड़ा रही है। इन दोनों के बीच में फंसा है तारा सिंह, बिल्कुल भोला मासूम, जो अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए आया है और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह के इमोशनल नोट के साथ खड़ा रहता है, जबकि अनिल शर्मा मजाक के मूड में रहते हैं और अमीषा पटेल तो बिल्कुल इमेच्योर किडिस बातें करती हैं। ये दोनों मूवी का बेड़ा गर्क करने की तैयारी कर रहे हैं ऐसा लगता है, बिकॉज जब जब मुंह खोलते हैं दोनों, मूवी की तारीफ कम होती है, मूवी को लेकर निगेटिव कंट्रोवर्शियल बात ज्यादा होती है। हालांकि अनिल शर्मा फिर भी चीजों को बैलेंस करना जानते हैं, लेकिन अमीषा जिस तरह से इस मूवी को सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रही हैं या फिर अपने को स्टार के बारे में बात करती हैं, लगता है वो अलग ही धुन में बात करती हैं, कोई नशा लेकर करती हैं। वरना जिस तरीके की बात एक्टर को करनी चाहिए सेंसिटिव वे में, वो अमीषा के एक्सप्रेशन से, उनकी बातों से गायब है और लगता है अमीषा पटेल का इसीलिए करियर डूबा।